जामताड़ा जिले में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से फतेहपुर के सालबगान में एक सभा का आयोजन किया गया। इसी निमित्त जेबीकेएसएस के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का जामताड़ा जिले में आगमन हुआ, जो फतेहपुर जाने के क्रम में गोविंदपुर साहिबगंज की ओर से आ रही थी। इसी दौरान वह नारायणपुर ब्लॉक के समीप उनका काफिला रुका और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मौके पर जयराम महतो ने कहा कि 23 वर्ष हो गया झारखंड के निर्माण में। सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी मजहब के लोगों ने 88 वर्ष संघर्ष करके झारखंड अलग राज्य बनाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं अन्य विभागों में पिछड़ा राज्य साबित हो रहा है। युवा पीढ़ी को खेल मैदान के साथ साथ राजनीति में भी शिरकत करनी होगी। आगे जयराम महतो ने कहा कि झारखंड कभी धार्मिक नहीं, एक सांस्कृतिक प्रदेश रहा है, जहाँ सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने मांदर थाप से यहाँ गीत गाया जाता था। यहाँ रोजी रोजगार की बात होती थी, जल जंगल की बात होती थी, नदी नाले की बात होती। लेकिन यहाँ जब से केंद्र की पार्टी आई है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है। कि आज 23 वर्ष हो गए झारखंड निर्माण का और मैंने लगभग 88 सालों का संघर्ष रहा है झारखंड के निर्माण में। सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी मजहब के लोगों ने भूमिका निभाई इस राज्य के निर्माण में कि हमारा राज्य होगा जहां अमन चैन खुशियों के साथ जल जमीन जंगल के साथ एक हरे भरे वातावरण में जीवन यापन होगा और अपना साधन संसाधन के साथ इस राज्य को उन्नति करने का अवसर मिलेगा। बाकायदा राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार भी इसी कथन को कहते थे कि जिन परिस्थितियों में और जिन साधन संसाधनों के साथ हमारा राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 वर्षों में ये नंबर 1 राज्य पूरे हिंदुस्तान का होगा। लेकिन आज शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें या फिर अन्य विभाग मुद्दों की बात करें, लगातार ये पिछड़ा राज्य साबित हो रहा है। तो इसलिए हमारा मानना है कि आज युवा पीढ़ी को केवल खेल के मैदान और स्कूल कॉलेज तक नहीं, उन्हें राजनीति में भी शिरकत करनी होगी और युवा अवस्था में ही करनी होगी। क्योंकि जैसे जैसे हमारी अवस्था पार होगी, हम लोग पारिवारिक दायित्वों में बनेंगे, हमारा परिवार होगा। तो जब परिवार होगा तो जाहिर सी बात है लोग अपने परिवार को फोकस करते हैं। आज जितने पॉलिटिकल लीडर अगर मजबूर हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो मुख्य कारण यह है कि वो अपने परिवार के लाखों की संपत्ति अर्जन किए हैं और ईडी सीबीआई का छापा लगने का डर होता है, इसीलिए कुछ बोल भी नहीं पाते हैं निडरतापूर्वक। इसलिए युवाओं को युवा अवस्था में ही राजनीति में आना होगा। ऐसा नहीं है हम तो नारा लगाते हैं युवाओं को आना चाहिए, और युवा भी जब जाते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं। तो युवा अवस्था में ही पॉलिटिक्स में कदम रखें, 25 से 35 वर्ष की उम्र में विधानसभा के भीतर कदम रखें, लोकसभा के भीतर कदम रखें और जो हमारे मुद्दे हैं उनको तार्किक ढंग से विधानसभा के पटल पर, लोकसभा के पटल पर रखें, ताकि पूरी दुनिया को, पूरे भारतवर्ष को अवगत हो सके कि झारखंड में चल क्या रहा है, झारखंडों के साथ किस प्रकार का शोषण, दोहन, दमन किया जा रहा है। इसको सबको जानने की आवश्यकता है।